तो मार्केट में हम इंडिया की बात करेंगे, बाहर की नहीं। तो व्हाट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स इंडिया के मार्केट में अवेलेबल है आज के टाइम पे? सबसे पहले कोविशील्ड, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलके बनवाया। इसमें एक मॉडिफाइड चिंपैंजी एडेनो वायरस है। सेकंड है कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक के द्वारा आई। इसमें इनएक्टिवेटेड होल वायरस है। आगे मैं आपको समझाऊंगी कि इनके मतलब क्या होते हैं। एक स्पुतनिक वी है, जो कि अभी अप्रैल में आने वाला था, बट वो अभी नहीं आया। वो नेक्स्ट मंथ मिड ऑफ द जून आने के चांसेस हैं। नाउ जस्ट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि ये कोविड के बारे वैक्सीन के बारे में नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड में जितनी भी वैक्सीन है वो 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले लाइव वायरस। इसका एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देना चाहूंगी कि आप सांप है, अगर उस जिंदा सांप को जहरीले सांप का मैंने वैक्सीन बना दिया, दैट इज लाइव वायरस। अगर उस जिंदा सांप का मैंने जहर निकाल के फिर वैक्सीन बनाया, दैट इज लाइव एटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन। और एक होता है डेड वायरस, जो कि ये कोविड वैक्सीन है, जिसमें हम वायरस या आप ये समझ लीजिए कि सांप को मार के हमने उसका वैक्सीन बनाया, यहां तक कि उसका सांप का जहर भी उसमें नहीं है। अब जो कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वायरस के डायग्राम में जो आपको रेड कलर के स्पाइक्स दिख रहे हैं, दे आर एस प्रोटीन्स, जिससे इस वायरस के इस प्रोटीन को निकाल के कोविशील्ड और स्पुतनिक को बनाया गया। बट कोवैक्सीन ऐसा वैक्सीन है जिसमें पूरे के पूरे वायरस को लेके वैक्सीन बनाई गई। नाउ अब मैं किसी ने भी वैक्सीन लगवाई तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं? आपको बुखार हो सकता है, माइल्जिया मतलब आपके मसल में पेन हो सकता है। ये मसल पेन आपके शोल्डर्स में हो सकता है, पैरों में हो सकता है, हाथ में, पैर में, सर में भी हो सकता है हेडेक। आपको थकान महसूस होगी, आपको उल्टी जैसा लगेगा, बट आपको उल्टी नहीं आएगी। तो ये क्या होता है? ये वैक्सीन की रिएक्टोजेनिसिटी होती है। ये तो अच्छा है, जितना ज़्यादा ये रिएक्शन होगा उतने अच्छी एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में बनेंगी। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो रिएक्शंस हैं ये सेकंड डोज़ के बाद ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो फुल एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो सेकंड डोज़ के बाद ज़्यादा होती हैं। जैसे कि मैंने इसमें भी लिखा है, जितना ज़्यादा रिएक्शन होगा उतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनेंगी। नाउ अगर अब मुझे वैक्सीन के बाद, आजकल लोगों को है कि वैक्सीन के बाद तो मुझे कोरोना जैसे सिम्पटम्स आ रहे हैं, जो कि मेरे गले में खराश है, मुझे खांसी आ रही है, मेरी नाक बंद है, या मुझे सांस लेने में दिक्कत है, तो क्या ये वैक्सीन के सिम्पटम्स हैं? नहीं, ये सिम्पटम्स आपके कोरोना के सिम्पटम्स हैं। या आपको वैक्सीन लेने के पहले कोरोना था, या वैक्सीन लेते टाइम हो गया, या वैक्सीन लेने के बाद हो गया, जो कि वैक्सीन लगने के बाद आपके सिम्पटम्स उभर के सामने आ गए। क्योंकि आप साइंस के पीछे जाइए कि अगर वैक्सीन मेरे मसल में लग रही है, तो मुझे पल्मोनरी सिम्पटम कैसे आ रहे हैं? क्योंकि वैक्सीन तो मुझे मसल में लग रही है, और वो वैक्सीन मेरे लंग्स में थोड़ी जा रही है कि मुझे खांसी आएगी या मुझे सांस फूलने में दिक्कत होगी। तो नहीं, अगर आपको ये सिम्पटम्स है तो आपको कोरोना है, ये वैक्सीन के सिम्पटम नहीं है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किसी भी वैक्सीन से एलर्जी है? आजकल वैक्सीन लगने के बाद लोगों की डेथ हो रही है, उसका एक रीज़न ये भी है कि उनमें एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन हो रहे हैं। मतलब कि अगर अगर आपको पहले से पता है कि मुझे किसी दवाई से एलर्जी है, मुझे पॉलन, मुझे अस्थमा है, जो कि अस्थमा भी एक एलर्जिक कंडीशन होती है, तो आप अपनी डॉक्टर के सलाह से ये मेडिसिन्स ले सकते हैं। बिना डॉक्टर के सलाह के आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ये वा और अगर जिन लोगों को डाउट है कि पता नहीं मुझे एलर्जी है कि नहीं है, तो एक टेस्ट होता है जिसको हम स्क्रैच टेस्ट कहते हैं। सिंपल निडल हाथ में स्क्रैच करके आधे घंटे में हम उसके रिएक्शन देखते हैं कि वो एरिया रेड हुआ या नहीं हुआ। ये भी आप डॉक्टर के पास जाके करवा सकते हैं। और जिनको भी एलर्जी है, आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है,
तो आप लीवोसिट्राजीन बहुत ही आम दवाई है जिसका कोई नुकसान नहीं है। तो आप वैक्सीन के 2 दिन पहले, वैक्सीन वाले दिन और वैक्सीन के अगले दिन तक आप ये मेडिसिन्स लेके जाएँ। अब एक केस आया था महाराष्ट्र का, जिसमें एक 40 ईयर जो सबसे पहले वैक्सीन का केस था, जिसके बाद काफ़ी लोग डर गए थे और वैक्सीन लगाने नहीं चाहते थे। एक 40 साल के आदमी की मृत्यु हो गई जब उसने सेकंड डोज़ लिया वैक्सीन का। जब बाद में इसका रीज़न देखा गया तो यही था कि एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया था उस पेशेंट को। मतलब उसको बीपी की बीमारी थी। पेशेंट ने उसको वैक्सीन लगाने के पहले वो उन्हें दवाई बिना खाए वो वैक्सीन लगवाने गए, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में काफ़ी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हुए और कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो गई। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर प्रेशर की बीमारी है, तो आप अपनी दवाई खा के जाएँ, और अगर आप सिर्फ रात में दवाई खाते हैं, तो आप अगले दिन सुबह भी खा के जाएँ। नाउ काफ़ी लोगों के आजकल ये क्वेश्चंस आते हैं, आए दिन व्हाट्सएप पे काफ़ी लोगों का मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाती, तो आज इस वेबिनार के ज़रिए मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर किसी को ऑटो इम्यून डिसीज़ है, जो कि सिरोसिस ऑफ लिवर हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको हम गठिया कहते हैं। अब गठिया भी 2 तरीके का होता है, एक हरा गठिया होता है, एक लाल गठिया होता है। हरा गठिया मतलब जो उम्र के साथ होता है, कि मेरी 60 साल के बाद मेरे घुटनों में दर्द है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। आप जाके बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हैं। और एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो आपको यंग एज से स्टार्ट होता है, जिसको हम लाल गठिया कहते हैं। इसमें भी कुछ वैक्सीन्स हैं, आप अपनी दवाइयाँ हैं, आप अपने डॉक्टर की सलाह से पहले लेके जाइए और फिर आप वैक्सीन लगवाएँ। अगर आपको एसिली है, जॉगरिन सिंड्रोम है जिसमें आँखें सूख जाती हैं, स्क्लेरोडर्मा है जिसमें स्किन चिपक जाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इन सब में आप वैक्सीन ले सकते हैं। अब अगर कई लोगों को ऐसा कहना है कि मुझे तो ऑलरेडी क्लॉट होता है, जिसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, कि हमारे पैरों में क्लॉट बनता है, तो अगर मैं वैक्सीन लूँगा तो मुझे तो क्लॉट बन जाएगा। नहीं, एक तो मैं बता दूँ कि जो डीवीटी के पेशेंट्स होते हैं, उनको लाइफ लॉन्ग। राजी आई थी, मैं बुला रही थी आपको, कहती किरण मैं जी काइंडली म्यूट अरे योरसेल्फ। किरण जी, आपका मन नहीं था, मैं जरूरत थोड़ी करूँगा। हेलो किरण जी, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लें। ओके, सो अगर आपको क्लॉट्स हैं तो वैसे ही आपको लाइफ लॉन्ग ब्लड थिनर्स चलते हैं, तो आप आराम से अपना ब्लड थिनर लेके आप अपनी डॉक्टर की सलाह से वैक्सीन लीजिए। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन कई लोगों को होता है, तो इसमें बीपी बढ़ने के चांसेस बहुत होते हैं, तो आप अपनी डॉक्टर की सलाह से बीपी की दवाइयाँ लेके जाएँ। नाउ मैंने वैक्सीन लगवाई और मुझे कोविड हो गया, तो क्या ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा? तो मैं आपको ये बता दूँ कि चाहे आपने फर्स्ट वैक्सीन लगवाई हो या चाहे आपने सेकंड वैक्सीन का डोज़ लिया हो और उसके बाद आपको कोविड हो गया और आपको सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक वैक्सीन का एंटीजन एंटीबॉडी आपके बॉडी में गया और एक अलग टाइप का एंटीजन एंटीबॉडी जो कोविड इन्फेक्शन से मेरी बॉडी में गया। ये दोनों आपकी बॉडी में मिलके रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से आपको नॉन पल्मोनरी सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होगा। मतलब आपके लंग्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, बट आपको फीवर आ सकता है, हेडेक हो सकता है, डायरिया हो सकता है, जीआईटी के सिम्पटम्स आ सकते हैं। अब मैं कब प्रेफर करूंगी कि मुझे कोविशील्ड नहीं, मुझे कोवैक्सीन लेना है। अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो हाँ, कोविशील्ड से हो सकता है कि आपका आर्थराइटिस बढ़ जाए। और अगर मुझे कोविड के साथ-साथ सीरियस निमोनिया हुआ है, तो मैं कोवैक्सीन लेना प्रेफ़र करूँगी। लेकिन अगर आपके एरिया में कोवैक्सीन नहीं मिल रहा है, तो आप कोविशील्ड ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो अगर आप वैक्सीन लेने जा रहे हैं, तो आप 4 बातों का ध्यान रखें कि सबसे पहले कि मुझे वेज़ोवेगल रिएक्शन तो नहीं होता। मतलब वेज़ोवेगल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे खून देख के चक्कर आ रहा है, मुझे कोई बातें सुन के एकदम शॉक लग जाता है, या मुझे कोई दवाई खाने से कुछ
चक्कर जैसा आने लगता है, तो आपको वेसोवेगल रिएक्शन नॉर्मली होता है। और आप ये चीज ध्यान रखें कि अगर आपको ये चीजें हो रही हैं तो आप वैक्सीन के टाइम पे लेट के वैक्सीन लगवाइए, और उसके बाद आप जस्ट कीप हाइड्रेटेड योरसेल्फ। आपको वैक्सीन के, क्योंकि क्या होता है कि कई लोग वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो वो एक तो खाना खा के नहीं जाते, सोचते हैं कि पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, ऊपर से पानी भी कम कम पीते हैं कि मुझे वॉशरूम ना जाना पड़े। नहीं, आप बिल्कुल ऐसा ना करें, ये आपकी सेहत के लिए खराब है। आप कम से कम 1 हफ्ता आप अपने पानी पीने का ध्यान रखें वैक्सीन लगवाने के बाद। एलर्जी का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सेकंड है थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन, मतलब अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, किसी को डायबिटीज है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, नेफ्रोटिक है, मतलब किडनी में प्रॉब्लम है, ऐसी कोई डिसीज जिसके आपके अंदर क्लॉट्स बनने के चांसेस ज्यादा है, आप हार्ट पेशेंट है, तो आप अपनी डॉक्टर से दवाई पूछ के ही वैक्सीन लगवाने जाएं। एक बार डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि वो कुछ हो सकता है कि आपकी वैक्सीन स्टार्ट कराएं, दवाइयां स्टार्ट कराएं, तो वो दवाइयां लेके आप आराम से वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अब कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगी कि सबसे पहले की जो मिथ, एक जो अफवाह मार्केट में फैल रही है कि मैं वैक्सीनेशन कराऊंगी और मुझे कोरोना हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि कोरोना तो लाइव वायरस से है, वो वायरस जिंदा है, लेकिन अगर वैक्सीन में मरा हुआ वायरस मुझे कोरोना कैसे कर सकता है? सेकंड की, ये दूसरी बीमारियां कर रहा है, मतलब कि ये कोई दूसरी, अगर आपके शरीर में पहले से कोई प्रॉब्लम है और वो कंट्रोल्ड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपको डायबिटीज है, वो कंट्रोल्ड नहीं है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वो कंट्रोल्ड नहीं है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल पहले से बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो। तो इसका ये मतलब नहीं कि इसको आपको दूसरी डिसीज हो जाएगी। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि वैक्सीन एक खुद ही प्रो कोआगुलेशन की स्टेज आपकी बॉडी में बढ़ा देता है। तो कोई भी ऐसी चीज जिससे आपका कोआगुलेशन बढ़ रहा है, उससे आपको दिक्कत हो सकती है। अब एक ऐसी अफवाह भी फैली जिसमें ये बोला कि एक कम्युनिटी के लोग मर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये वैक्सीन तो सबको लग रही है। फोर्थ डाउट लोगों का ये था कि इनफर्टिलिटी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल्स हो, कि मैं वैक्सीन लगाऊंगा और मुझे इनफर्टिलिटी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफर्टिलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। और महिलाओं में ये काफी ज्यादा हुआ था कि मैं मेंसेस के टाइम, पीरियड्स के टाइम वैक्सीन लगवा सकती हूँ, तो हाँ बिल्कुल आप लगा सकते हैं। आप एक बार सलाह लीजिए, क्योंकि एस्पिरिन हम लोग ऐसे स्टार्ट करा देते हैं वैक्सीन के पहले कि कहीं क्लॉट ना हो, जो कि चांसेस बहुत कम होते हैं, 5% फीमेल्स में चांसेस है कि आपकी बॉडी में क्लॉट बन सकता है। अब ये 19 मई 2021 में कुछ मॉडिफिकेशंस हुए। अब आपको अलग अलग चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोविड हुआ तो वैक्सीन कब लगवानी है, सेकेंड डोज मुझे कब लगाना है, या मैंने प्लाज्मा लिया है तो मुझे कब लगाना है। आपका सिंपल हर चीज का आंसर है 3 मंथ्स। अगर कोविड हुआ तो 3 मंथ्स के बाद वैक्सीन लगवाना है। अगर फर्स्ट डोज लगाया, आपको कोविड नहीं भी हुआ है तो भी 3 मंथ्स के बाद लगाना है, आपने प्लाज्मा लिया तो भी 3 मंथ्स, हर किसी का आंसर 3 मंथ्स है। उसके बाद अगर ब्लड डोनेशन के ऊपर आया कि आप 14 डेज के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एक चीज और इसमें ऐड करी गई कि लैक्टेटिंग वुमेन जो कि अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, वो महिलाएं भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। थैंक यू। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हैं। काफी कुछ है इसमें बताने के लिए, एक पूरे आधे घंटे में तो पूरे सेशन में नहीं बता सकते। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे पर्सनल नंबर पे पूछ सकता है। वी आर रेडी टू टेक क्वेश्चंस। Yeah, Anjali, if somebody is the COVID positive after the first dose, you said 3 months after the dose. If somebody is taking the vaccine ओके before 3 months, is there any side effect of that? जी, आपका क्वेश्चन क्या है कि साइड इफेक्ट ऑफ व्हाट, वैक्सीन? Like किसी कोई फर्स्ट डोज का कोविड पॉजिटिव हो गया
And as per the new norms or as per the new notification, after 3 months आपको वैक्सीन लेना है सेकंड डोज जी फ्रॉम द रिटर्न नेगेटिव। बट अगर कोई उससे पहले ले लेता तो उसको कोई साइड इफेक्ट या सर, उसकी एफिकेसी में हाँ, कोई मैं ये इफेक्ट है? बताना ये चीज इसमें मैं चाहती ही थी कि कोई मुझसे ये पूछे। तो जैसे कि सरकार ने टाइम बढ़ा दिया 3 महीने का, और लोगों ने सरकार को ब्लेम कर दिया कि अरे सरकार के पास वैक्सीन नहीं है इसलिए सरकार ने 3 महीने कर दिया। तो सर मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिएक्टोजेनिसिटी मैंने जो आपको एक वर्ड बताया कि मतलब ये जो फीवर के सिम्टम एंटीबॉडी बनने से एक रिएक्शन होता है सिंपल। तो फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज में ये ज्यादा बनेगा, क्योंकि एंटीबॉडी सेकेंड डोज में ज्यादा हो रही है। तो वो रिएक्शन के टाइम को कम करने के लिए सरकार ने उसको 3 मंथ्स का टाइम कर दिया। तो हाँ बिल्कुल आपके सिम्टम्स आपको ज्यादा आ सकते हैं अगर आपने पहले वैक्सीनेशन करा लिया तो। जी बोली क्वेश्चन ये था क्या जी जी मतलब अगर कोई पहले ले लेता तो उसको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना? मेरा माय वो क्वेश्चन साइड इफेक्ट्स नहीं है, साइड इफेक्ट्स नहीं है, बस रिएक्टोजेनिसिटी को कम करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट इतने टाइम से स्टडी कर रही थी, आईसीएमआर ने इसलिए इसका टाइम कर दिया था कि रिएक्शन कम हो लोगों में। क्योंकि क्या होता है सर कि अगर मैं कोई ऐसी स्टेज में हूँ कि मुझे हार्ट अटैक आ सकता है, बट मुझे नहीं पता कि मुझे हार्ट अटैक आ सकता है, कि मैं मुझे डायबिटीज के अलावा भी ऐसी कई चीजें होती हैं कि आपकी बॉडी में क्लॉट्स बनने के चांसेस बढ़े होते हैं। तो इन सब चांसेस को कम करने के लिए सरकार ने 3 मंथ्स का टाइम कर दिया। बाकी अगर आप बिल्कुल फिट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लगवा सकते हैं पहले। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है। मैम मेरे फादर मदर ने दोनों ने ही कोविशील्ड लगवाई। फादर की बाईपास सर्जरी हो चुकी है तो ऑलरेडी वो ब्लड थिनर और मेडिसिन लेते रहते हैं। जी जी बट मदर ने सेकेंड डोज जो है 28 अप्रैल को ली, मतलब 1 मंथ हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अब क्या कुछ ऐसे चांसेस, 1 मंथ हो चुका है दोनों डोज उसको जी 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 कोविशील्ड की, तो मैडम क्या अब भी कोई ऐसे चांसेस हैं कि अब भी कोई क्लॉटिंग या इस तरह की चीज हो सकती है इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद, या नहीं हमें नहीं कोई सर, चेकअप मैं के आपको लिए बता जाना दूं, चाहिए? एक बहुत खुशी की बात है, मैं आपकी बात को काट के बोलना चाहूंगी कि ये बहुत ही सॉरी, कोई खुशी बात की बात है कि अगर आपने वैक्सीन लगवाया, तो अगर आपको फीवर जी। भी आता है या आपको कोई रिएक्शन भी आता है तो वो मैक्सिमम 4 डेज होता है। तो ये 4 बहुत days। ही गुड न्यूज है कि 4 दिन के बाद कोई भी जो आपको कोई खतरनाक चीजें आपको नहीं हो सकती, कोई भी मतलब बुखार भी अब तो कोई क्लॉटिंग या इस टाइप की चीज नहीं की कोई नहीं प्रॉब्लम तो हो नहीं सकती ना? मतलब नहीं 1 मंथ नहीं, हो गया अगर सेकंड ब्लड डोज। थिनर पे वो हैं तो उनको कंटिन्यू तो नहीं मैंने कहा फादर ब्लड थिनर पे हैं, फादर। मदर को कुछ ऐसा। जी जी हाँ, तो नहीं नहीं मदर को ना ब्लड थिनर लिया ना कुछ लिया, तो अब तो कोई सिम्टम्स या ऐसी कोई चीज के लिए हमें जाना नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं सर, कुछ भी अभी तो कोई चांसेस नहीं है। जी थोड़ी जी। सी 1 वीक में थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना होता है, बाकी अब वो टाइम पीरियड चला गया तो फिर कोई टेंशन की चला बात। गया, चला। जी 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 ठीक ठीक। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। मैडम एक क्वेश्चन मेरा था। जी सर। हाँ, मैं डॉक्टर संजय तिवारी जबलपुर से बोल रहा हूँ। जी सर। जी सर। जी जी। जी मुझे लास्ट मंथ 12 अप्रैल को कोविड हुआ था जी और मैंने अपना ट्रीटमेंट लिया जी मेट्रो हॉस्पिटल में। डॉक्टर राजपूत सर हैं। जी तो मैं होम क्वारंटाइन रहा 14 दिन। जी सर। मुझे डायबिटीज है और मेरा बाईपास हो चुका है 16 साल पहले। जी सर। जी। जी जी तो उन्होंने मुझे स्टेरॉइड की टेबलेट दी थी, जिसके कारण डायबिटीज आज तक फ्लक्चुएट हो रही है। मुझे जानकारी तो थी कि डायबिटीज इंक्रीज होती है। जी सर। और मैंने अपना, चूंकि मैं इंसुलिन लेता था बाईपास के बाद, मैंने अपने मेडिसिन को इंसुलिन में कन्वर्ट कर लिया और मैंने अपना डोज लगभग 150 दोगुना कर दिया था। उसके बावजूद ही मेरी डायबिटीज कभी 350, कभी 400 और कभी एकदम सडन 130, 140 पे आ जाती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये फ्लक्चुएशन कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया है। सर वैसे तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप किसी डॉक्टर के सुपरविजन में ही अपने डोज बढ़ा रहे होंगे। जी जी जी। डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव हैं, डायबिटीज के हैं। जी वो वैसे हमारे फैमिली डॉक्टर हैं जी जी। डायबिटीज के लिए। और सर इसके जी। लिए तो पूरा चार्ट पूरा रीड करना पड़ता है कि आपने कितना डोज कब लिया, क्या हुआ, आपको इंजेक्टेबल लगे होंगे स्टेरॉइड्स के, तभी आपको इतना फ्लक्चुएशन है। नहीं, इंजेक्शन नहीं लगे। ओरल पे उन्होंने था? मेडिसिन दी थी। कौन सी? क्या आप हाई डोज पे थे क्या? कितना है? आप मुझे ना मेड्रोल दी थी। मेड्रोल उन्होंने दी थी मैडम, मेड्रोल दी थी।
जी 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 और 3 डेज मेडोल मॉर्निंग और इवनिंग में खाया, फिर उसके बाद 16 mg वाली, फिर उसके बाद आफ्टर 3 डेज केवल 1 टाइम लिया 16 mg की, जी। और उसके बाद फिर 8 mg इस टाइप का उन्होंने किया सर था 9 डेज वैसे का। तो ये बहुत लो डोज है, इसका डायबिटीज में नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका पहले अगर डायबिटीज कंट्रोल था तो इतना फ्लक्चुएशन तो नहीं होना चाहिए, कहीं कुछ तो गलत हुआ या कुछ जी डोज में कुछ है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजना अपने सारे रिपोर्ट्स और मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी इस सेशन के बाद। ठीक है ना। जी 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 जी, जी। कोई समझ, बाकी मैं जो मेरे मेट्रोल प्रिस्क्रिप्शन है राजपूत सर वाले और जी डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव वाले, मैं जी आपको सर, सेंड कर दूंगा। जी सर आप शुरू से जी मुझे जी सब भेजना, तो मैं एक बार मुझे देखना पड़ेगा सर पूरा कि क्या है जी वो। जी जी बाकी मेट्रोल से बिल्कुल। इतने लो डोज पे इतना ज्यादा सर फ्लक्चुएशन नहीं आता। आप मुझे जी मेरा सिटी इन्फेक्शन 8 आया था, जी जी ठीक है 8 था, 8 पॉइंट था। जी सर। और चूंकि और इस कारण उन्होंने वो किया था, फीवर मुझे आया नहीं था, वीकनेस मुझे बिल्कुल नहीं हुई। ठीक है सर, ठीक है। ये सर पहले का हाँ कुछ होगा ये अभी का तो मुझे नहीं लग रहा कि आपके कोविड से कुछ है, या फिर आप मुझे एक बार भेजना इसको कि जी जी जी, जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। ठीक है ना, ओके। थैंक यू मैडम। और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, हेलो, Can I have your mobile number? हेलो, चैट में सेंड कर, नंबर सेंड कर रही हूँ। जी हेलो हेलो। Okay. हेलो। थैंक यू मैम फॉर द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम मेरा ये क्वेश्चन जी मैम मैम। मेरा ये क्वेश्चन है मैम, जैसे आपने बताया रिएक्टोजेनेसिटी के बारे में। जी मैम। हाँ जी मैम, जैसे आपने बताया कि जरूरी है वैक्सीन फर्स्ट या सेकेंड डोज लेने के बाद फीवर या हेडेक ऐसे सिम्टम्स आना। जी जी। मैम जब मैंने लिया तो मुझे दोनों सिम्टम्स नहीं आए। मैम तो इसका रीजन क्या हो सकता है मैम कि दोनों सिम्टम्स नहीं आए, ना फीवर हुआ ना हेडेक हुआ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना फर्स्ट में ना सेकेंड में। जी तो मैम मैं आपको ये बता दूं कि मुझे भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ जब मैंने दोनों डोज ले लिया। तो इसके जी मैम। इसके पीछे एक रीजन होता है कि हमारी बॉडी, आपको और मुझे, हम दोनों को शायद अपना एंटीबॉडी चेक कराना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि आपको सिम्टम्स आए, बॉडी टू बॉडी डिफर कर सकता है। बट मैं जी ये चीज बताना चाहूंगी कि 3 टाइप की एंटीबॉडीज बनती हैं वैक्सीन के बाद। तो सबसे जी पहली जो वैक्सीन जो होती है वो होती है डिसीज एनहांसिंग एंटीबॉडी, मतलब कि जो जी मेरी बीमारी को बढ़ा देगा, जिसको हम कहते हाँ हैं कि बेकार की एंटीबॉडीज। सेकेंड मैम जी मेरी बॉडी में बना या तो कि नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, मतलब एक निकम्मी एंटीबॉडी बनी जिसने हम्म कभी उसका मन किया तो काम किया, कभी मन किया तो काम नहीं किया। वो वीक एंटीबॉडी होती है बॉडी की, जिसमें रिएक्शंस बहुत जी कम होते हैं। तीसरा आपकी बॉडी में बनता है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, जो कि बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ही एंटीबॉडी आपकी बॉडी में काम करती है कोविड के अगेंस्ट। तो पहले मार्केट में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का टेस्ट नहीं होता था, वो एंटीबॉडी का एक अलग ही सेशन होना चाहिए वैसे तो, कि क्या क्या है। तो पहले मार्केट में नहीं था, लेकिन अभी लाल पैथ ने स्टार्ट किया है। तो मैं ये काम करूंगी कि जैसे मुझे भी नहीं आया, तो मुझे आइडियली जाना चाहिए था, तब तो आया नहीं था जब मुझे वैक्सीन लगा था। तो मुझे लाल पैथ से अपना न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए कि वो कितना बना है। तो इन 3 अच्छा टाइप में आपकी क्योंकि आप ऐसा सुनते भी होंगे अर्चना जी कि अगर किसी को वैक्सीन लगा और फिर भी उसकी डेथ हो गई, फिर भी उसको हाँ हाँ मैम सीवियर सुना है। इन्फेक्शन हो गया, तो या तो हाँ उसको हाँ कोमॉर्बिडिटीज थी बॉडी में जो कि कंट्रोल्ड जी नहीं थी, प्रॉपर मेडिकेशंस जी उसने नहीं लिया होगा। सेकेंड ये हो जी सकता है कि वो एकदम सब कंट्रोल था, बट उसके अंदर एंटीबॉडीज नॉन न्यूट्रलाइजिंग बन गई, जी न्यूट्रलाइजिंग नहीं बनी। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो आप लैब जाएं, लाल पैथ में हो रहा है, काफी दूसरे लैब्स ने भी देख के स्टार्ट तो किया है, मुझे अभी पता नहीं है कि कहाँ पे हो रहा है, बट लाल पैथ का कंफर्म है कि वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी कर रहा है। तो आप वो चेक कराएं कि आपका कितना बना है। जी ओके मैम। जी ओके थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? अगर किसी और के कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। पांडे मैडम, एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहता हूँ। जी सर। जी, मैंने जब
14 डेज हो गया, तो उसके बाद 1 महीने मेरा हो गया, सेकेंड डोज मेरा होना था, लेकिन फिर से मैंने फिर राजपूत सर से बात की तो उन्होंने बोला नहीं, अब आप 3 मंथ्स के बाद लगाइए। जी तो उसमें कोई नुकसान तो नहीं है, क्योंकि अब क्या है, हायर एजुकेशन को भी अब जानकारी भेजना पड़ रही है कि कौन व्यक्ति इन्फेक्टेड हुआ है, कौन व्यक्ति इन्फेक्टेड नहीं हुआ है। तो यदि मुझसे भविष्य में जानकारी मांगी गई और यदि मैंने 28 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर लगवा ली, तो वो तो शासन के नियम के विरुद्ध हो जाएगा। जी सर, नहीं आपको मैंने वही जो बताया कि रिएक्टोजेनिसिटी है, तो ये आपके बचाव के लिए है। जो ICMR अच्छा। की स्टडी के बाद वो जी 3 जी जी महीने का वो इसलिए किया गया कि जो आपकी बॉडी में कुछ मरा हुआ वायरस भी पड़ा है, तो वैक्सीन देने के बाद वो आपको ज्यादा उसके रिएक्शंस हो सकते हैं। तो आपको एक टाइम दिया गया कि 3 महीने में आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद आपको जी वैक्सीन देंगे। जी 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 जी, तो आप ठीक 3 है, महीने के बाद ही लगवाइएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैडम। ओके सर। Any other questions? We have only 10 minutes left. तिवारी सर आप अनम्यूट हैं। हाँ सर, MG तिवारी सर। सर अनम्यूट सर, आप अनम्यूट करके बोलें सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। तिवारी साहब आप अनम्यूट करिए। हाँ म्यूट कर दिया भाई। जी 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 सही है, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। बिल्कुल आ रही है। हाँ सुनो भाई, डॉक्टर जी जी अंजलि, जी हम वैक्सीन लगाने गए थे तो बोला वहां पर रेडीज लैब बोला कि नहीं आप पेन किलर खाते हैं इसलिए आपको नहीं लगेगा। और वो रिपोर्ट दे दिया कि फर्स्ट वैक्सीन लगवा लिए, हम टेस्ट कराए तो निगेटिव है, क्या करें सो बोलो। तो वैसे सर हम मतलब immunity आपको सर्टिफिकेट मिल गया है वैक्सीन का, लेकिन आपको वैक्सीन नहीं लगी है। नहीं, सर ये बहुत गलत हुआ है आपके साथ। आप क्योंकि अभी आप कंप्लेन कर सकते हैं सर, टोल फ्री नंबर है जो कि आप उस पे हम या किसी से कंप्लेन नहीं कर, बच्चा लोग से हम नहीं करना चाहते हैं। देखो मेंटली हम प्रिपेयर्ड है, हमको कुछ नहीं होने जा रहा है। हमारी मदर हाल में गई हैं, हम लोग की एज बहुत लॉन्गेविटी ज्यादा रहती है, फादर भी 90 में मरे हैं, मदर भी 92 में, इसलिए हमको कुछ नहीं। हम 72 73 इयर्स ओल्ड। नहीं नहीं सर, टेस्ट भी करा लिए, निगेटिव है। जी हम मेंटली एकदम है, कुछ नहीं होना है। जी सर, आप एक बार लेकिन अपना हमको एंटीबॉडी भी चेक करा लेना सर कि कितना हुआ है, मतलब बॉडी में अगर कभी अच्छा। साइलेंट इन्फेक्शन कुछ ऐसा भी हुआ हो तो आप एक बार एंटीबॉडी जरूर चेक कराएं अपनी। अगर आपकी जी हम डेली पेन किलर और कुछ मिला हुआ खाते हैं, तो लेग में ये पेन रहता है, इसीलिए डॉक्टर मना कर दिया कि नहीं आप। नहीं सर, आपको मैं एक बात बता दूं कि बहुत से जो विलेजेस एरिया है या बहुत से दिल्ली में भी ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पे लोग वैक्सीन लगवाने जाते हैं और उनको पैरासिटामोल पहले ही दे दिया जाता है, या लोग घर जाके अपने आप ही खा लेते हैं। तो पेन किलर का हम अपने कुछ नहीं खाते हैं। हाँ, तो पेन किलर का वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। आप पेन किलर क्यों खाते हैं, किस कारण से? पेट में दर्द रहता है, पेन किलर नहीं, आप कुछ मिला हुआ है, नाम हम बता रहे हैं, बोलो तो नाम बोल सकते हैं मेडिसिन का। जी बोले आप, समय है। हाँ वही मैं कह रही थी, आप मुझे व्हाट्सएप पे, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगी आपके नंबर पे। जी अच्छा अच्छा, जी जी, मैं आपको एक मिनट नाम। हाँ भाई, तुम अपने अखिलेश पांडे जी को बोल देना। जी 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 हाँ डॉक्टर अंजलि, जी सर। पेन किलर खाने वाले को वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहिए, क्यों? ये तिवारी जी को तो वैक्सीनेशन कराना चाहिए। वैक्सीनेशन और पेन खाने किलर वाले में को कोई। वैक्सीनेशन कराना चाहिए, वही तो मैं कह रही हूँ कि कोई हाँ तिवारी साहब आपको वैक्सीनेशन कराना चाहिए, आपको मना नहीं करना चाहिए। क्या कर, यही तो हम खाते हैं। नोटिफाइड हार्ट पेशेंट, ब्लड थिनर वाले भी वैक्सीनेशन करा रहे हो, और जिनको कोई बीमारी है या जिनकी एज ज्यादा है तो सरकार ने तो उसको इसीलिए प्रायोरिटी दिया था कि उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन कराना चाहिए। नाम लिख लो, नेटिव पैन खाते हैं, नेटिव पैन खाते हैं, आराम से सो जाते हैं। सुपर लेते हैं रात में, जी मिठाई खाते हैं। सर आपको थैंक यू वेरी मच। वैक्सीनेशन तो कराना चाहिए। जी जी तो नहीं दिया तो हम क्या करें? बोलो, बोला कि नहीं आप मेडिसिन लेते हैं इसलिए नहीं दिया। सबको दे दिया, सेकंड के लिए आ रहा है, लेकिन हम लिए हुए नहीं है। जी जी थैंक यू। दूसरे लोग से करो। मैं आपसे कांटेक्ट करती हूँ बाद में सेशन के। जी ठीक, ओके, थैंक यू।
कैंसर क्या होना चाहिए सर? मेरा एक क्वेश्चन है अंजलि जी जी कि पहले जो वैक्सीन हमने लगवाई, जो फर्स्ट डोज लिया, तो उसके बाद ये बोला कि आपको 45 to 56 डेज में लेना है। अभी ये बोल रहे हैं कि आपको पूरा 3 महीने हो जाने के बाद लेना है, तो क्या उसका इफेक्ट प्रॉपर होगा या फिर ये वैक्सीनेशन नहीं मिलने के कारण ऐसा होगा? मैम, मुझे क्या ऐसा करना लगता है कि चाहिए? शायद आपने मेरा सेशन थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, क्योंकि मैंने रिएक्टिव हाँ। इम्यूनिटी के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो हाँ, आप मैंने नहीं सुना ना इसलिए। वैक्सीन का रिएक्शन हमारी बॉडी में कम हो, इसी वजह से इसको 3 महीने गैप करके फिर वैक्सीन देने के लिए बोला है सरकार ने। जी मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मेरा दूसरा सेशन है। जी जी मैं और यदि हमारे दोनों वैक्सीनेशन के बाद किसी एज वाले व्यक्ति को मतलब कोई सर्दी के कारण, जैसे मेरे फादर को एलडीएल है, अभी उनको निमोनिया बताया था। जी जी मैंने अंकित को आप लोगों को कांटेक्ट भी किया था, बट कहीं ना कहीं मेरे मन में ये, और जो उनका ब्लड टेस्ट आया तो उसमें उनके दोनों वैक्सीनेशन हो चुके थे, 1 महीना भी हो गया। उनको लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जैसे थे वैसे के वैसे ही थे। लेकिन उनका जो श्वास नली है वो थोड़ा कंजेशन था उसमें, तो वो प्रॉब्लम कोरोना के कारण था कि क्या था समझ नहीं आया हमको, लेकिन उनको काफी प्रॉब्लम है ब्रीदिंग में। तो वो क्या चीज थी, क्योंकि उनकी किसी भी रिपोर्ट में कोरोना नहीं आया। जी, मैं आपसे भी अभी कांटेक्ट करूंगी, या तो मुझे शायद वैक्सीन के लिए दूसरा एक सेशन रखना पड़ेगा। जी, कि मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करती हूँ, एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि पहले उनको क्या था क्या नहीं था। जी जी ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर समय के अभाव की वजह से मैं किसी का क्वेश्चन नहीं ले पा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी